उत्तराखंड की राजनीति को अगर आप देखते हैं तो अब चुनाव सर पर है और ये खास शो है 70 का संग्राम। 2022 करीब आ गया है, इसलिए उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बार चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है क्योंकि पहाड़ पर आम आदमी पार्टी भी टाल ठोक रही है और इस खास शो में हम आपको हर दिन प्रदेश की एक विधानसभा का पूरा ब्यौरा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसी क्रम में सबसे पहले हम आपको बताएं कि जिस विधानसभा का हम जिक्र करने जा रहे हैं 70 के संग्राम में, वो है डोईवाला। इस सीट की सियासी गणित क्या है? तो विधानसभा सीट जैसे वैसे तो सुर्खियों में ही रहती है, फिलहाल ये भाजपा के कब्जे में है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से विधायक हैं। सियासी नजरिए से अगर आप डोईवाले पर नजर डालते हैं तो किस तरीके का समीकरण आपको दिखाई देगा, हम आपको दिखाएं। देहरादून की डोईवाला विधानसभा सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूदा समय में विधायक हैं। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर पहला चुनाव साल 2012 में हुआ था, जिसे भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जीता था। निशंक का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव रहा है। वहीं उनके धुर विरोधी कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट भी कड़ी टक्कर देते रहे हैं। 2014 में निशंक के लोकसभा चुनाव लड़ने से खाली हुई इस सीट पर भाजपा ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया। त्रिवेंद्र इससे पहले रायपुर सीट से चुनाव लड़ा करते थे, मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत को उपचुनाव में कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट ने पटखनी दी थी। इससे पहले त्रिवेंद्र 2 बार रायपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, मगर 2017 के चुनाव में बाजी पलट गई और त्रिवेंद्र सिंह ने हीरा सिंह बिष्ट को शिकस्त दे दी। त्रिवेंद्र के मुख्यमंत्री बनने से ये सीट वीआईपी सीट कहलाने लगी। मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र ने यहाँ कई विकास योजनाओं को शुरू किया। सड़क है, बिजली है, पानी है, यही नहीं तो दीर्घ काल तक जो क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट वहाँ पर स्थापित किए गए थे। जैसे सीपेट जैसा संस्थान है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, जच्चा बच्चा कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो निर्माणाधीन है। बालावाला में डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च वो भी प्रक्रिया में है। तहसील भवन है, लाल तप्पड़ में फायर स्टेशन है। ऐसे तमाम जो बड़े कार्य हैं वो वहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। 2017 में भले ही डोईवाला में कमल खिल गया हो, मगर इस बार लगता नहीं है कि भाजपा जीत को दोहरा पाएगी। जिन हालात में त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, उसका खामियाजा त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा दोनों को ही उठाना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो डोईवाला में किसे मैदान में उतारेगी। एबीपी गंगा के लिए डोईवाला से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अच्छा, डोईवाला विधानसभा सीट को जब आप देखते हैं तो 2008 के परिसीमन के बाद ये अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर पहला चुनाव 2012 में हुआ था। तब से अब तक इस सीट पर कई चुनाव हुए हैं। 2012 के चुनाव में रमेश पोखरियाल निशंक ने चुनाव जीता था, हीरा सिंह बिष्ट को शिकस्त दी थी, जबकि 2014 में निशंक के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव में इसी सीट पर हीरा सिंह बिष्ट चुनाव जीत गए थे। 2017 की बात करिए तो विधानसभा चुनाव में डोईवाला विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत हुई थी, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट को हार का मुंह देखना पड़ा था। और डोईवाला से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार दावे करते रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी काम कराए हैं, विकास किया है। अब हम आपको त्रिवेंद्र रावत के कुछ बड़े कामों की जानकारी भी दे देते हैं। जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम रहते हुए डोईवाला विधानसभा को सीपेट संस्था की सौगात दी थी। हर्रावाला में 300 बेड के कैंसर और जच्चा बच्चा अस्पताल की नींव रखी थी, जबकि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला भी डोईवाला में रखी गई थी। सिंचाई और पेयजल के लिए निर्माणाधीन सूर्याधार बांध हो, डोईवाला में मुसफिर कोर्ट शुरू कराना हो, सड़कों का जाल हो या पेयजल के लिए काम, ये तमाम चीजें इनके कार्यकाल में होती दिखाई दी हैं।
तो चलिए अब आपको ये भी दिखा देते हैं कि डोईवाला सीट को लेकर त्रिवेंद्र रावत का क्या कहना है, उनके किए गए कामों को विपक्ष किस तरीके से देखता है। 73 सड़कें वहाँ पर बनाई गई हैं। जो बिदालना नदी है उस पर बहुत बरसों से पुल की डिमांड थी। जो आपका रानी पोखरी में डबल लेन पुल, वो उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। अब विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। तमाम विपक्ष जो विकास के कार्य वहाँ पर हुए हैं, आज जनता के जुबान में एक ही नाम है और एक ही पार्टी का नाम है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ये दुखद अध्याय है कि मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र में रहा हो, कहीं कोई गली, सड़क, पुल, ITI, पॉलिटेक्निक, अस्पताल कुछ तो देखने को मिले। दुखद अध्याय यह है कि मैंने उस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस समय अस्पताल 50 बेड का सैंक्शन कराया, बहुत संघर्ष के बाद सरकारी आते ही सरकार ने उसे प्राइवेट अस्पताल को हैंडओवर कर दिया। ये नीति है पूंजीपतियों को, बड़े सरमाएदारों को निजीकरण की जो मोदी की चल रही वो यहाँ इन्होंने पहले यहाँ लागू किया है। तो डोईवाला से विधायक के अपने दावे हैं, मगर जनता से जुड़े क्या बड़े मुद्दे हैं, इस पर भी हम नजर डालते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के बड़े मुद्दे हैं क्या। सबसे पहले ट्रैफिक जैम की बात करते हैं। लोगों के लिए यह बड़ी समस्या है। कई जगहों पर बिजली और पानी का भी संकट है। बेरोजगारी युवाओं के लिए बड़ी समस्या है। कोविड वैक्सीन की कमी इस बार चुनाव के समय जनता के जहन में रहने वाली है और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है वो परेशान भी रहे हैं।